मेरे अजीज दोस्तों, नमस्कार। फ्रेंड्स, आप जानते हैं कि हम लोग अभी हीनता के बोध इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स पर बातें कर रहे हैं। और कल मैंने आपसे यह बात की थी कि हीनता क्या है और बोध क्या है। इन दोनों को सुनने के बाद आप सब में से बहुत से मेरे प्रिय श्रोताओं ने मेल लिखे और मेल के तहत उन सब ने अपने अपने हीनता बोध की बात भी कही। उनकी समस्या को देखने के बाद, पढ़ने के बाद, हाँ, जब मैं पढ़ता हूँ तो काफ़ी चीज़ें मुझे दिखाई भी देने लगती हैं। मुझे लगा कि नहीं, जो हीनता के बोध के बारे में अभी तक मैंने बातें बताई हैं उसे मुझे और अधिक स्पष्ट करना चाहिए। क्योंकि कल बहुत सारे मेल्स जो मुझे मिले उनमें जो हीनता के बारे में बातें कही गई कि मुझे इसको लेकर के हीनता है, इस बात को लेकर के हीनता है, कुछ लोगों ने घटनाएं बताई, तो मुझे साफ तौर पर लग गया कि नहीं नहीं, अभी बात स्पष्ट नहीं हो पाई है। और चूंकि ऐसी संख्या बहुत ज़्यादा थी तो मित्रों, मैं माफ़ी चाहूँगा कि मुझे कल के ही अपने विषय को आज और अधिक स्पष्ट करना पड़ रहा है। देखिए, उदाहरण के तौर पर मान लीजिए कि मुझे एक मेल मिलता है और मेल इस तरीके का है कि जब मैं लाइब्रेरी में जाता हूँ तो लाइब्रेरी में बहुत सारे स्टूडेंट बैठ करके पढ़ते रहते हैं और उनमें से ज़्यादातर स्टूडेंट इंग्लिश मीडियम के होते हैं। वो बहुत ही, मतलब, आप यूँ, मैं कुछ चीज़ें अपनी ओर से भी ऐड कर रहा हूँ, लेकिन मूल भाव उनका यही है कि वो आपस में बातचीत करते हैं। तो मुझे बड़ी हीनता का बोध होता है क्योंकि मुझे अंग्रेजी उतने अच्छे से नहीं आती, मैं उस तरीके से बात नहीं कर पाता। मुझे ऐसा लगता है कि मैं उतना स्मार्ट नहीं हूँ, मुझे लोग पसंद नहीं करेंगे। तो मैं बड़ा निराश हो जाता हूँ, हताश हो जाता हूँ। इस तरह की बातें लिखी गई, राइट। जैसे एक मेल मुझे इस तरह का मिला कि मैं किसी से प्रेम करता हूँ या प्रेम करती हूँ और इस कुछ दिनों के बाद फिर अब उसने मुझे पूरी तरह से ब्लॉक कर दिया है, मुझसे बात नहीं की जा रही है और इस बात को लेकर के मैं बहुत परेशान हूँ। अब यह भी एक तरह से कहा गया कि मेरी हीनता का प्रमाण है। हीनता का प्रमाण इस रूप में है क्योंकि उसने मुझे ब्लॉक कर दिया है। अब वो मेरा फ़ोन नहीं उठा रहा है, मेरा फ़ोन नहीं उठा रही है, तो साफ है कि वो मुझे पसंद नहीं कर रहा है, नहीं कर रही है। इसका मतलब है कि ये मेरी अपनी हीनता है, इन्फीरियरिटी है। इस तरह के बहुत सारे मेल मुझे मिले। देखिए, यहाँ जो दो घटनाएं मैंने खासकर जिनकी चर्चा की है, ये दोनों हीनता के बोध से संबंधित नहीं है। दोस्तों, आपको समझना पड़ेगा, अगर किसी चीज को लेकर के, किसी घटना को लेकर के, अपने किसी गुण अवगुण को लेकर के आपके अंदर भय है, मान लीजिए कि भय हो रहा है कि नहीं नहीं, मैं अगर यह कहूंगा तो वह मुझे डांट देगा, आप भयभीत है। या हमारे जमाने में कहा जाता था कि, और उसको लेकर के कहानियां भी लिखी गई कि दुनिया का जो सबसे कठिन शब्द है वह किसी के सामने यह कह पाना कि आई लव यू। मैं रोमांटिक सेंस में बात कर रहा हूं, आई लव यू बहुत कठिन शब्द है। वह नहीं कह पाता या नहीं कह पाती आई लव यू, बावजूद इसके कि वो वास्तव में एक दूसरे को बहुत प्यार करते हैं। और पता लगा कुछ समय के बाद दोनों अलग अलग हो गए और जिंदगी भर पछता रहे हैं। चलिए, कोई बात नहीं, अगर मिल भी जाते तो जरूरी नहीं था कि ये पछतावा खत्म हो जाता। आई लव यू अब नहीं कर पा रहे, इसमें भी कहीं ना कहीं एक भय है कि कहीं वो मना न कर दे, या कह लीजिए कि संकोच का ही भाव है। जैसे बहुत से स्टूडेंट क्लास में क्वेश्चन नहीं पूछ पाते, दूसरे स्टूडेंट खूब जमकर क्वेश्चंस पूछते रहते हैं, तो आप क्यों नहीं पूछ पाते? तो उसमें संकोच हो सकता है, भय हो सकता है कि पता नहीं मेरा क्वेश्चन क्या होगा, लोग सुनकर के हंसे नहीं, कहीं टीचर्स ही न डांट दें। तो देखिए, ये जितनी भी चीजें हैं, कुछ और मैंने आपको उदाहरण बताए हैं, ये हीनता का बोध नहीं है। इससे कहीं ना कहीं हमारे मन में भय पैदा हो जाता है, या यूँ कह लीजिए कि संकोच हो जाता है, डर लगने लगता है, मन में निराशा का थोड़ा सा भाव आ जाता है, या किसी बात को लेकर के हम चिंतित हो जाते हैं, कभी कभी बेचैन भी होने लगते हैं। तो ये जितने भी मैंने आपको गुण बताए हैं, लक्षण बताए हैं, ये हीनता बोध के लक्षण नहीं है। क्योंकि अगर आप इन्हें हीनता बोध समझ लेंगे तो मान करके चलिए कि मामला एकदम गड़बड़ा जाएगा। फिर तो आपको ऐसा लगेगा कि मैं तो बिल्कुल हीनता की गठरी ही हूं, मेरे पास तो इसके सिवाय कुछ है ही नहीं, तो सब कुछ निगेटिव हो जाएगा। जिस उद्देश्य को लेकर के मैंने इस विषय का चयन किया है, सच पूछे तो वह उद्देश्य ही खत्म हो जाएगा। क्योंकि आप उस बीमारी को बीमारी समझ रहे हैं जो इनफैक्ट बीमारी है ही नहीं, लेकिन आप तो समझ रहे हैं। देखिए, हो या ना हो, अगर हमने समझ लिया तो उसका इंपैक्ट हमारे ऊपर होगा। जैसे उदाहरण के तौर पर,
आप रस्सी को सांप समझ लेते हैं, ठीक है। अब रस्सी सांप नहीं है, वो आपका कुछ नहीं बिगाड़ेगी रस्सी, लेकिन आपने तो समझ लिया ना। रात के समय में मान लीजिए कि कहीं रस्सी पड़ी हुई थी और आपने समझ लिया कि सांप है, और इसके बाद डर करके भाग करके आप आ गए और सो गए, तो आपके दिमाग में तो वो रस्सी सांप ही लग रही है। और सांप हो या न हो, अब आप उसे सांप मान करके उसका जो त्रास भोग रहे हैं, भयभीत हैं, चिंतित हैं, डरे हुए हैं, बेचैन हैं, वो तो आप महसूस कर रहे हैं ना। इससे क्या फर्क पड़ता है कि वो सांप था या ना था। दोस्तों, यही बात यहां भी है। प्लीज समझने की कोशिश कीजिए। देखिए, इसमें बोध शब्द है, इसलिए मैंने जानबूझकर बोध शब्द का इस्तेमाल किया है। बोध, बुद्धि और बुद्धत्व, गौतम बुद्ध, क्या इन तीनों में आपको शब्दों में कोई समानता सी दिखाई दे रही है? तो बोध बहुत गहरी बात होती है, बहुत गहरी चीज होती है। जानकारी, मुझे इसकी जानकारी है कि मैं इसके बारे में डरता हूं, ये जानकारी है। या नहीं, मेरी ये समझ है कि मुझे वहां नहीं जाना चाहिए क्योंकि वो लोग मुझे पसंद नहीं करेंगे, ये आपकी समझ है। जिसकी वजह से पसंद नहीं करेंगे उसे आप हीनता की ग्रंथि मान रहे हैं। नॉट एट ऑल। बोध का मतलब है कि वो बहुत गहरे आपके समा जाता है, बहुत गहरे समा जाता है। आप जानबूझकर कुछ भी नहीं करते, अनजाने में ही वो सब कुछ आपसे करा रहा होता है। बोध बहुत गहरा तत्व होता है फ्रेंड्स। चलिए मैं एक छोटे से उदाहरण के जरिए शायद इसे और स्पष्ट कर सकूं। जैसे मान लीजिए कि आपके हाथ में एक रुमाल है, या एक बड़ा सा पतले कपड़े का तौलिया है, या साड़ी है, या धोती है, या चद्दर है, कोई भी इस तरह की एक बहुत बड़ी चीज है, कपड़ा है। अब वो कपड़ा लहरा रहा है, आप देखिए कि कितना उसमें लहरा है। आप जरा सा भी उसको हिलाइए तो देखिए वो लहराने लगता है। अच्छा है कि आप तौलिए के उदाहरण ले, एक पतले कपड़े का जो तौलिया आता है आप उसे ले लें। आप देखिए कि कैसे बकायदे उसे आप लहराइए तो वो भी बिल्कुल उसमें लहर उठने लगती है ना। तिरंगा झंडा फहरा रहा है, राइट। तिरंगा झंडा देखिए जब आप लगा देते तो कैसे हवा में फड़ 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 करता है। ये आपने ये दृश्य देखा है। अब आप उस दृश्य को याद कीजिए जबकि तिरंगा झंडा फहराने से पहले उसमें फूल बांध दिए जाते हैं ना, फूल बांध करके उसमें गांठ लगा दी जाती है, और इसके बाद कोई रस्सी खींचता है तो फिर तिरंगा फहराने लगता है। तो जब वो गांठ लगा दी गई है, उसके अंदर फूल है, तो क्या अभी भी तिरंगा फहरा रहा है? या आप अपने रुमाल के बीच में गांठ लगा दें, आपके हाथ में जो तौलिया है उसमें गांठ लगा दें, धोती साड़ी में गांठ लगा दें, चद्दर में गांठ लगा दें, अब क्या होगा? पहले देखिए वो कितने सॉफ्ट थे, सबके सब लहरा रहे थे। अब जरा सा भी उन्हें लहरा दीजिए तो बिल्कुल झूमने लगते थे। लेकिन अब आपने उसमें एक गांठ लगा दी है, और गांठ के लगाते ही उसका सारा फहराना बंद हो गया है। दोस्तों, ये जो हीनता बोध है, जिसे आप ग्रंथि कहेंगे, हमारे व्यक्तित्व, हमारी चेतना में लगी हुई एक गांठ होती है, और यह गांठ फिर हमारे व्यक्तित्व को धीरे 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 उसमें जो फहराना होना चाहिए, उसकी जो स्वतंत्रता होनी चाहिए, उसकी जो कोमलता होनी चाहिए, उसके जो सत्व होने चाहिए, उन्हें खत्म करने लगती है। इसलिए आपको इसे बहुत गंभीरता से समझना होगा, और शायद जब इस विषय पर मैं आगे बात करूंगा तो आपके और भी अधिक समझ में आए। तो दोस्तों, आज इस विषय पर बस इतना ही। 2 दिनों के बाद फिर आप लोगों से मुलाकात होगी, तब और बातें होंगी। तब तक के लिए आप सब अपना ख्याल रखें। देख रहे हैं कि कोरोना का प्रकोप फिर से शुरू हो चुका है, तो डेफिनेटली आप अपना ध्यान रखें और अपने लोगों का भी ध्यान रखें, और जो भी सावधानियां बरतने के लिए कहा जा रहा है वे सावधानियां बरतें।